हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के टॉपिक के बारे में। तो जो टॉपिक कवर करेंगे इस वीडियो में वो है आपके फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की डिस्टिलेशन टॉपिक से रिलेटेड। तो डिस्टिलेशन में हम देखेंगे मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन के बारे में। तो मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन के फर्स्ट हमने जो इक्विपमेंट देखा था वो इक्विपमेंट या कहें वो एपरेटस था आपके मॉलिक्यूलर फॉलिंग फिल्म मॉलिक्यूलर स्टिल। और सेकंड वन जो है आपके वो है आपके साइंटिफिकल मॉलिक्यूलर स्टिल। तो ये मॉलिक्यूलर स्टिल का ये क्या है आपके ये साइंटिफिकल स्टिल का ये डायग्राम दिया गया है, किस तरीके से अरेंजमेंट होता है आपके साइंटिफिकल स्टिल का। तो फर्स्ट देखते हैं इसमें का जो कंटेंट्स हम कवर करेंगे वो है आपके प्रिंसिपल्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। तो फर्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल। इन दिस मेथड लिक्विड फीस इज इंट्रोड्यूस इनटू द बेसल्स which is rotate at a very high speeds. Centrifugal action on account of heating vaporizations occur from a film of liquid on the side of the vessels. तो इस जो ये इक्विपमेंट आपका जो यूज़ करेंगे हम सेंट्रीफ्यूगल मॉलिक्यूलर स्टिल। तो ये सेंट्रीफ्यूगल मॉलिक्यूलर स्टिल में क्या होता है, जो आपका इक्विपमेंट है वो क्या होता है, सर्कुलर होता है और ये रोटेट होता है हाई स्पीड पे। तो ये क्या करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट करता है और इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या है, लिक्विड जो फीड हम अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं वो क्या करता है, एक फिल्म बना लेता है इक्विपमेंट के या कहें स्टील के अंदर। वो फिल्म क्या है, एवेपोरेट फिल्म से लिक्विड क्या है, एवेपोरेट होगा और एवेपोरेट होके लिक्विड क्या होगा, कंडेंस होके हमें क्या प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल जाएगा। तो इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं किस तरीके से कंस्ट्रक्शन इसका। इट कंसिस्ट ऑफ द बकेट शेप्ड वेसल्स हैविंग अ डायमीटर ऑफ अबाउट 1 to 1.5 मीटर। तो इस जो आपका इक्विपमेंट है, ये इक्विपमेंट में क्या है, आपके बकेट शेप वेसल्स प्रेजेंट होती है और इसका जो डायमीटर होता है वो 1 से 1 मीन्स 1 to 1.5 मीटर का डायमीटर होता है। इट इज़ रोटेट अ वेरी हाई स्पीड्स यूजिंग अ मोटर। और इसमें भी क्या है, मोटर लगी होती है जो क्या करती है, इसको रोटेट करने में हेल्प करती है। तो जो इक्विपमेंट है वो हाई स्पीड पे रोटेट होता है जिस वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है। रेडिएंट हीटर्स आर प्रोवाइडेड एक्सटर्नली टू हीट द फ्लूइड इन द बकेट। और इसमें जो हीट प्रोवाइड करने के लिए हम जो मीन्स रेडिएंट हीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हीट प्रोवाइड करने के लिए ये रेडिएंट हीटर हम क्या करते हैं, जो आपकी स्टिल बनी हुई है, जो बकेट है, उस स्टिल के हम बाहर क्या करते हैं, रेडिएंट हीटर इंसर्ट कर देते हैं, जो क्या करते हैं, फ्लूइड को हीट प्रोवाइड करते हैं। कंडेंसर्स आर अरेंज वेरी क्लोज टू द एवेपोरेटिंग सरफेस। और इसमें क्या है, हम कंडेंसर को भी अरेंज करते हैं और ये क्या होते हैं, ये जो आपकी स्टिल होती है, स्टिल के बॉल की सरफेस के बहुत नज़दीक होते हैं, जो क्या करते हैं, जो भी आपके लिक्विड एवेपोरेट होगा वो मीन्स लिक्विड जो फिल्म फॉर्म करेगा वो क्या होगा, एवेपोरेट के बाद कंडेंसर से कंडेंस होकर कलेक्ट होगा। द वैक्यूम पंप इज कनेक्टेड टू द एंटायर वेसल्स एट द टॉप। और वैक्यूम पंप हम कहाँ कनेक्ट करते हैं, वेसल्स के टॉप पर, मतलब ऊपर की तरफ वैक्यूम पंप को अरेंज करते हैं, जो क्या करते हैं, वैक्यूम कंडक्ट करता है। Provisions are made for the introducing the feed into the center of the bucket for receiving the product and residue for the recirculation। तो हम क्या है, इनलेट और आउटलेट प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्ट को, जैसे फीड मटेरियल को प्रोवाइड अंदर इंसर्ट करने के लिए एक इनलेट प्रोवाइड की जाती है आपके वेसल्स या कहें बकेट के अंदर, और साथ में ही क्या है, एक प्रोडक्ट रिसीवर आउटलेट भी होती है और रेसिड्यू आउटलेट भी होती है, जिसको हम क्या है, रेसिड्यू को जो भी हमें रेसिड्यू मिलेगा मीन्स अनडिस्टिल जो भी लिक्विड हमें मिलेगा वो दोबारा से क्या करेंगे, हम रिसर्कुलेट करके उसको डिस्टिल आउट करते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन, ये आपके डायग्राम दिया गया है, इसमें कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो फर्स्ट ये क्या है, आपके हीटर लगे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है, आउटर जो आपकी बकेट बनी हुई है वो बकेट की आउटर सरफेस पे क्या है, यहाँ पे हीटर अरेंज करके रखे हुए हैं। तो ये रेडियंट हीटर है, मीन्स क्या है, ये हीटर क्या करेंगे, हीट को बाय कंडक्शन मेथड के थ्रू अप्लाई करेंगे, ठीक। और इसी जो आपका ये पूरा जो कंटेनर बना हुआ है, ये पूरा कंटेनर क्या है, एक तरीके से आपकी बकेट बनी हुई है। आउटर जैकेट में क्या है, आपके हीटर यहाँ अरेंज है आउटर सरफेस पे, और ये इनर सरफेस, ये बकेट की इनर सरफेस है। और इस इनर सरफेस के पास में ही क्या है, आपके कंडेंसर अरेंज होते हैं। ये कंडेंसर क्या करते हैं, आपकी जो फीड एवेपोरेट होगा, फीड को क्या करेंगे, ये कंडेंसर कंडेंस करेंगे और प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें रिसीव हो जाएंगे ये कंडेंस वेपर्स, ठीक। ऊपर की तरफ क्या है, यहाँ ऊपर ये बकेट के ऊपर क्या है, हम वैक्यूम पंप को कनेक्ट करते हैं। ये वैक्यूम पंप क्या करता है, प्रोडक्ट को यहाँ से इस वैक्यूम पंप मीन्स वैक्यूम पंप के थ्रू हम कंटेनर के अंदर या कहें बकेट के अंदर वैक्यूम जनरेट करते हैं।
यहाँ नीचे क्या है आपके, ये सेंट्रल शेफ्ट है। ये सेंट्रल शेफ्ट क्या होता है आपके मोटर से अटैच होता है, और ये मोटर से अटैच सेंट्रल शेफ्ट होने की वजह से ये क्या होता है आपके पूरा जो बकेट है वो बकेट रोटेट करता है। और यहाँ आपकी एक फीड इनलेट दी गई है, यहाँ से एक फीड इनलेट है। ये फीड इनलेट क्या है आपके सेंट्रल में बकेट के सेंटर में ये फीड को प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ एक प्रोडक्ट आउटलेट दी गई है, जो प्रोडक्ट हमें कंडेंस होकर जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा उसको हम इस आउटलेट से बाहर निकाल लेंगे। और जो आपका रेसिड्यू होगा, जो मिडिल में जो रेसिड्यू बचेगा उसको क्या करेंगे हम, ये रेसिड्यू को हम बाहर निकाल लेंगे और दोबारा से रिसर्कुलेशन के लिए इस फीड इनलेट के थ्रू अंदर इंसर्ट कर देंगे और दोबारा हम डिस्टिलेशन प्रोसेस कंडक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं वर्किंग। वैक्यूम इज अप्लाई एट द सेंटर ऑफ द बेसल्स। वैक्यूम को हम अप्लाई करेंगे बेसल के सेंटर में, जिससे क्या होगा प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा और प्रोडक्ट जल्दी इवेपोरेट होगा। द बकेट शेप बेसल्स इज अलाउड टू रोटेट एट अ हाई स्पीड। ये बकेट शेप जो बेसल्स है वो क्या करते हैं, हम हाई मोटर को ऑपरेट करेंगे तो ये क्या होगी हाई स्पीड पे रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगी, जो क्या करेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट करेगी। द फीड इज इंट्रोड्यूस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बेसल्स। और फीड को इंट्रोड्यूस करेंगे हम बेसल के सेंटर की तरफ, फीड को अंदर इंसर्ट करेंगे बाय यूजिंग ऑफ फीड इनलेट। Due to the centrifugal action of the rotating bucket, the liquid move outward over the surface of the vessels and form a film. आपका जो बकेट है वो बकेट क्या होगा, सर्कुलेट मीन्स सेंट्रीफ्यूगल गोल गोल घूम रही है, तो सेंट्रली घूमने की वजह से क्या है आपकी बकेट के अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगा। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या है आपका जो लिक्विड अंदर इंसर्ट किया है वो लिक्विड भी क्या होगा सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बकेट की वॉल के चारों तरफ सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, जो लिक्विड क्या करेगा फिल्म फॉर्म करेगा। Since the radiant heater heat the surface and the liquid evaporate directly from the film। और जो लिक्विड आपके बॉल के साइड में इकट्ठा हो रहा है फिल्म बना रहा है, वो फिल्म लिक्विड की फिल्म क्या है रेडियंट हीटर की हीट की वजह से वो लिक्विड एवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। द वेपर्स ट्रेवल इट्स मीन्स ऑफ फ्री पाथ एंड स्ट्राइक द कंडेंसर। और जब प्रोडक्ट आपका एवेपोरेट होगा तो जो वेपर्स निकलेंगी वो क्या होगी आपके कंडेंसर से, जो कंडेंसर साइड वॉल में फिक्स हैं वो कंडेंसर से आपका मटेरियल स्ट्राइक करेगा और क्या होगा कूल हो जाएगा। तो जो कंडेंस्ड आपको वेपर्स मिलेंगे वो कंडेंस वेपर्स हम कलेक्ट कर लेंगे प्रोडक्ट आउटलेट से, और जो रेसिड्यू रिमेनिंग रह जाएगा सेंट्रल में उसको क्या करेंगे हम रेसिड्यू आउटलेट से बाहर की तरफ मूव आउट कर लेंगे और रिसर्कुलेशन के लिए दोबारा से फीड पोर्ट में उसको दोबारा इंसर्ट कर देंगे। तो ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम वर्किंग वाली पोर्शन को हम देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या प्रोसेस कंडक्ट हो रही है। तो इसको पॉइंटर से यहाँ पॉइंट आउट करते हैं। तो फर्स्ट आप देख रहे हैं ये डिफरेंट टाइप के आपके ये अरेंजमेंट दिए गए हैं जो कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। तो हम फर्स्ट बात करते हैं, हम क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके जो साइड में जो हीटर्स दिए गए हैं ये रेडियंट हीटर दिए गए हैं, इन रेडियंट हीटर को हम क्या करेंगे ऑपरेट करेंगे। रेडियंट हीटर के ऑपरेट होने की वजह से क्या है ये हीट कंडक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये हीट क्या होगी आपके जो कंटेनर है जो बकेट है बकेट की साइड वॉल में ये साइड वॉल्स क्या होंगी हीट अप होना स्टार्ट हो जाएंगी बकेट की साइड वॉल। ठीक, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे मीन्स ये जो वैक्यूम पंप है ये वैक्यूम पंप को ऑपरेट करेंगे। वैक्यूम पंप जो ऑपरेट होगा तो यहाँ पे आपके कंटेनर के अंदर या बकेट के अंदर आपकी वैक्यूम जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो वैक्यूम जनरेट होने की वजह से प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा और प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ पे जल्दी एवेपोरेट होगा। तो यहाँ पे क्या है प्रेशर को हम रिड्यूस कर देंगे बाय अप्लाइंग ऑफ वैक्यूम। और फिर उसके बाद क्या है ये जो फीड इनलेट है इस फीड इनलेट से हम क्या करेंगे प्रोडक्ट को बकेट के अंदर इंसर्ट करेंगे। तो इस फीड इनलेट के थ्रू प्रोडक्ट क्या है बकेट के सेंट्रल पोर्शन में पहुँच जाएगा। जब बकेट के सेंट्रल पोर्शन में पहुँच जाएगा तो हम यहाँ पे क्या है इस बकेट को हम रोटेट कर रहे हैं बाय यूजिंग ऑफ मोटर। तो सेंट्रल शेफ्ट से क्या है आपकी बकेट रोटेट हो रही है, तो सेंट्रली रोटेट हो रही है तो रोटेशन की वजह से क्या है यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट हो रहा है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या होगा ये जो फीड मटेरियल हमने मिडिल में जो इंसर्ट किया है वो फीड मटेरियल क्या होगा आपकी कंटेनर के चारों तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से कंटेनर के चारों तरफ मूव करने लगेगा। तो आपका जो फीड मटेरियल है वो क्या होगा ये दीवारों के ये जो आपकी जो बॉल्स बनी हुई हैं बकेट की बॉल्स के चारों तरफ क्या होगा लिक्विड मूव होना लगेगा, सेंट्रली मूव होने लगेगा। जब लिक्विड मूव होगा चारों तरफ तो क्या होगा ये रेडियंट हीटर के वजह से
ये लिक्विड क्या होगा, रेडिएंट हीटर के वजह से आपकी क्या है, ये लिक्विड एवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। जब ये लिक्विड एवेपोरेट होगा तो ये क्या होगा, ये कंडेंसर से स्ट्राइक करेगा, कंडेंसर से टकराएगा लिक्विड, और जब कंडेंसर से स्ट्राइक करेगा, दोनों तरफ से क्या है, कंडेंसर से स्ट्राइक करेगा, कंडेंसर से स्ट्राइक करेगा तो जो भी वेपर्स आपकी बन रही थी कंडेंसर से स्ट्राइक करने की वजह से ये वेपर्स कूल होंगी और एज अ प्रोडक्ट के फॉर्म में प्रोडक्ट आउटलेट से इनको बाहर मूव आउट कर लिया जाएगा। और फाइनली जो सेंटर में जो रेसिड्यू बचेगा लिक्विड का, वो रेसिड्यू क्या है आपके, जो एवेपोरेट नहीं होगा वो रेसिड्यू क्या है, रेसिड्यू आउटलेट से बाहर मूव आउट कर लिया जाएगा। और फर्दर इनको दोबारा से डिस्टिल आउट करने के लिए हम दोबारा से क्या करेंगे, फीड इनलेट से दोबारा से इस मटेरियल को अंदर इंसर्ट कर देंगे। तो ये पूरी जो मैकेनिज्म है या कहें जो पूरी ये वर्किंग है, ये डिपेंड करती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे। तो आपकी जो बकेट है वो सेंट्रली सेफ्ट से रोटेट कर रही है, सर्कुलेशन में रोटेट कर रही है, तो गोल गोल रोटेशन होने की वजह से यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट हो रहा है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होने की वजह से लिक्विड फीड भी क्या है, सेंट्रली मूव कर रहा है, जो क्या कर रहा है, बकेट की बॉल के चारों तरफ फिल्म फॉर्म कर रहा है। और ये फिल्म क्या है, ईजिली आपके रेडिएंट हीटर की वजह से हीटअप हो रही है और एवेपोरेशन प्रोसेस कंडक्ट हो रही है, और एवेपोरेशन के वजह से क्या है, कंडेंसर के थ्रू ये प्रोडक्ट डिस्टिल आउट कर लिया जा रहा है। तो ये थी हमारी प्रोसेस, या कहें सेंट्रीफ्यूगल मॉलिक्यूलर स्टिल के बारे में हम यहाँ स्टडी कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या है, हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू कैसे हम मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन कंडक्ट कर सकते हैं, तो इसके बारे में हमने इसमें स्टडी की है। तो इसका जो डिसएडवांटेज है इस प्रोसेस का, ये डिसएडवांटेज क्या है, ये जो इक्विपमेंट है वो मोर कॉम्प्लिकेटेड है कंपेयर टू फॉलिंग फिल्म मॉलिक्यूलर स्टिल। फॉलिंग फिल्म मॉलिक्यूलर स्टिल क्या है, सिंपल एपरेटस है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो सेंट्रीफ्यूगल वाला एपरेटस है वो मोर कॉम्प्लिकेटेड है। सो आई होप हमने जो पोर्शन डिस्कस किए हैं इस वीडियोज़ में आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। सो थैंक यू सो मच।